राधे राधे दोस्तों। आज हम उस दिव्य सत्ता का स्मरण करेंगे जिनका नाम लेते ही बाधाएं शांत हो जाती है, जिसका ध्यान करते ही बुद्धि प्रकाशमान हो उठती है और जिसका आशीर्वाद पाते ही भाग्य स्वयं चलकर द्वार पर आ खड़ा होता है। आज हम स्मरण कर रहे हैं करुणा के सागर प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का। लेकिन भक्तजनों, यह केवल गणपति की कथा नहीं है, यह कथा है रिद्धि सिद्धि की और उस गुड़ रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है जो साधक इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, असफलता और मन के भीतर छुपा हुआ भय धीरे धीरे स्वयं विदा लेने लगता है। अंतः विनम्र निवेदन है, मन को स्थिर करे, श्वास को शांत करे और हृदय के सिंहासन पर गणपति को विराजमान करे। अब प्रेम से 3 बार उच्चारण करे, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब आइए इस दिव्य प्रसंग का शुभ आरंभ करते हैं। भक्तजनों, यह कथा उस काल की है जब सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष सब अपने अपने दायित्वों में संलग्न थे, पर एक बड़ी समस्या थी। हर शुभ कार्य में कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता। कभी यज्ञ अधूरा रह जाता, कभी मंत्रों की शक्ति भंग हो जाती, कभी लिए गए निर्णय गलत दिशा में मुड़ जाते। देवगण चिंतित हो उठे। वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, सृष्टि का कार्य बार बार रुक रहा है। कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हर विघ्न से पहले उपस्थित रहे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलोक से एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ और बाल स्वरूप में भगवान गणेश अवतरित हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवताओं ने नमन किया। तब भगवान शिव ने कहा, यह मेरा पुत्र गणेश है। यह बुद्धि, विवेक और मंगल का साक्षात स्वरूप है। आज से कोई भी शुभ कार्य इसके पूजन के बिना पूर्ण नहीं होगा। इसी क्षण से गणेश जी बने प्रथम पूज्य। भक्तजनों, अब कथा एक और रहस्य की ओर बढ़ती है। सृष्टि में 2 दिव्य शक्तियां थी, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि जो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सांसारिक सुख प्रदान करती है। रिद्धि जो ज्ञान, सफलता, विवेक और आत्मिक उन्नति देती है। एक दिन रिद्धि और सिद्धि भगवान शिव के पास पहुंची और बोली, प्रभु, हम ऐसी सेवा चाहती हैं जहां हमारा सही और संतुलित उपयोग हो। भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों गणेश के पास जाओ। जहां गणेश होंगे वही तुम्हारा पूर्ण स्वरूप प्रकट होगा। जब रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश के समीप पहुंची तो उन्होंने देखा गणेश जी ध्यान में लीन है, नेत्रबंद, मुख पर गहन शांति। रिद्धि ने मन में सोचा, मैं इन्हें धन दूंगी, देखती हूँ क्या इनका ध्यान टूटता है। सिद्धि ने सोचा, मैं इन्हें ज्ञान दूंगी, देखती हूँ क्या ये विचलित होते हैं। पर भक्तजनों, गणेश जी का ध्यान तनिक भी नहीं टूटा। उन्होंने नेत्र खोले और कहा, रिद्धि, धन तभी मंगलकारी है जब वह धर्म से जुड़ा हो और सिद्धि, ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब उसमें अहंकार न हो। यह सुनकर रिद्धि और सिद्धि नतमस्तक हो गई। यही से वह महान रहस्य प्रकट होता है। गणेश जी बोले, यदि तुम दोनों मेरे साथ रहना चाहती हो तो सदा सेवा और संतुलन में रहना होगा। रिद्धि और सिद्धि ने सहर्ष स्वीकार किया। इसी कारण गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि सदा विराजमान रहती है। कहा जाता है जो भक्त गणेश जी की पूजा रिद्धि और सिद्धि सहित करता है, उसके घर में धन टिकता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है और सफलता स्थायी बनती है। आज मनुष्य के पास धन तो है पर शांति नहीं, ज्ञान तो है पर संतोष नहीं। इसीलिए गणेश जी सिखाते हैं, जब तक रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ ना हो, जीवन पूर्ण नहीं होता।
भक्तजनों, अब नेत्र बंद करें, कल्पना करें गणेश जी सिंहासन पर विराजमान है। एक ओर रिद्धि और दूसरी ओर सिद्धि, और वे करुणा से आपको निहार रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना करें, हे गणनायक, मेरे जीवन में समृद्धि भी दे और सही बुद्धि भी। अब सभी भक्त प्रेम से उच्चारण करें, जय श्री गणेश रिद्धि सिद्धिपति गणपति की जय, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में निश्चय ही गणेश कृपा अवतरित होती है। इसी मंगल भावना के साथ यह दिव्य अनुभव पूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।